Good morning, students. In the last class, we have studied two stories about the Ishwaran. In the all previous classes, we have seen that Ishwaran is really a very good storyteller. Not only he is the storyteller, he is having also the knowledge of various things which makes his stories very interesting and very unique. You can also say that the knowledge he is having, it creates the story very impactful on the others. As we have seen, the story is really very impactful on Mahendra. I think we have left at the point where he is trying to tell about the third story after the two stories. The first story he told about a very little description he gave about that he was going on a road and a tree was there, and then he gave a description. The second full story he told about the elephant, and now he is going to tell the third story, that is the ghost story. So he wants to tell, he was saying that, sir, you know that we belong to a place, we are living in a place, we are occupying a place where I know that in previous times ghosts were living over here and it was a burial ground. So he keeps on describing that it was a burial ground and ghosts were all there, and I have seen several skulls lying over here. मैंने कुछ बहुत सारी हड्डियाँ भी यहाँ देखी हैं, बोन्स भी देखे हैं, स्कल्स भी देखे हैं, and you know this ground is a burial ground. I know it very well, and ghosts are living over there. Then he goes on to describe his own talent कि सर वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ किसी गोस्ट से, लेकिन एक लेडी गोस्ट है, एक फीमेल गोस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा रिंकल्ड फेस के साथ, शी कम्स विद अ वेरी रिंकल्ड फेस एंड वेरी एब्सर्ड लुक एंड स्ट्रक्चर, एंड मैं उसी गोस्ट से डर जाता हूँ. तो ही गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब ऑल दैट थिंग. अब उसके बाद लाइक महेंद्र व्हेन ही वाज लिसनिंग, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि ईश्वरन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल पर्सन था, तो महेंद्र उसकी स्टोरी के इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा डर जाता है. ही वॉज रियली अफ्रेड अ लॉट. और जैसे ही वो डरता है तो वो कहता है कि यू हैव नॉट, वो ईश्वरन को ही डांटने लगता है. वो कहता है कि तुमने अपनी माइंड को एग्जामिन नहीं करवाया है, तुम्हारे दिमाग में ये फालतू चीज़ें चलती रहती है, गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता है. वो खुद डर रहा है, महेंद्र इज़ जस्ट अफ्रेड हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी वो अपने डर को कम करने के लिए महेंद्र ईश्वरन को ही डांटे जा रहा है. वो उसको ही, महेंद्र जो है ईश्वरन को ही बार बार डांट रहा है. वो कह रहा है कि नहीं तुम्हारे दिमाग में फालतू चीज़ें चलती हैं, एंड यू आर नॉट टेलिंग द करेक्ट स्टोरी इन ऑल दीज थिंग्स. लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत डर लग रहा है इस स्टोरी से. तो ही सेज कि वो वहाँ से उसको डांट के चलाता है सोने. और आई थिंक लास्ट पॉइंट जो हमने ऊपर लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था बेटा, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. वो अपने रूम में चलाता है. उसको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट कुछ दिन तक शायद ईश्वरन डर के रहेगा या मुझसे बात नहीं करेगा या सैड रहेगा. तो लेकिन जब वो दूसरा दिन उठता है तो उसने देखा कि द कुक ईश्वरन वॉज एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. उसने उसको उतना ही टॉकेटिव, उतना ही चेयरफुल अब फिर से देखा. नाउ जस्ट बिगिन द स्टोरी, वी हैव टू बिगिन द स्टोरी. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद से महेंद्र चाहे कितना भी ब्रेव बातें कर ले, चाहे महेंद्र कितना भी अपने आप को ब्रेव दिखा ले, वो ब्रेव बातें करता था, ब्रेव अपने आप को दिखाता था, सब कुछ करता था, लेकिन कितना भी ये सब कर ले, वो जब सोने जाता था बेड पे तो उसके अंदर कुछ थोड़ी सी एक हेजिटेशन हुआ करती थी कि शायद ईश्वरन की स्टोरी सही है. एक अनईजीनेस उसकी लाइफ में एंटर कर चुकी थी. इस टाइम पे वो हर समय जैसे पहले की तरीके से, इन प्रीवियस टाइम्स लाइक ही यूज्ड टू गो टू स्लीप विद मोस्ट ईजी वे, तो वो अब नहीं हुआ करता था. लाइक दिस टाइम ही यूज्ड टू गो विद ऑन द बेड विद सम अनईजी जेस्चर्स एंड पॉस्चर्स. उसके माइंड में जो एक अनईजी बिहेवियर आ गया था वो उसके माइंड में जाके एकदम फिट हो चुका था. इस टाइम में उसके अंदर एक अनईज बिहेवियर आ चुका था.
अब ये चीज़ें लाइक महेंद्र ये कभी ईश्वरन को बताया नहीं उसने, बट उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि ईश्वरन जो स्टोरी बता रहा है दैट इज़ करेक्ट स्टोरी. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. हर रात वो जाके विंडो के बाहर अपनी विंडो के बाहर देखता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. उसके बेड के ही जस्ट साइड में विंडो थी एंड देन वो उसके बाहर झांक के या उसके बाहर पियर करके वो देखा करता था. पियर मतलब होता है बेटा झांकना. Trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity means अंधेरा, जहाँ पे कोई भी मूवमेंट ना हो रहा हो. ठीक है. तो अब वो क्या करता था महेंद्र, हर रात जब वो अपनी बेड पे सोने जाया करता था तो उसके जस्ट बेड के बगल में जो विंडो हुआ करती थी, that from that window he peered into the darkness, like he was just confirming into the darkness कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आउटसाइड द विंडो कुछ कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई गोस्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई डार्क शेप्स मूव तो नहीं कर रहे हैं विसिनिटी में. बट ही कुड ओनली सी a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन जब भी वो देखता था बाहर तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक डार्कनेस का समुद्र मीन्स हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसको डार्कनेस. बेटा ये आपका एग्जाजरेशन है. सी ऑफ डार्कनेस मीन्स यहाँ पे होता है डार्कनेस का समुद्र. ऐसा कोई डार्कनेस का समुद्र नहीं होता है. इट्स लाइक अ एग्जाजरेशन मीन्स अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना. तो वहाँ पे जो फैक्ट्री के लाइट्स थी एंड माइल्स अवे तक वही फैक्ट्री के लाइट, तो उसे सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस ही दिखाई दे रही थी. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. उसे full moon nights में he always liked to admire the milk white landscape, यानी ये मिल्की वाइट लैंडस्केप जो फुल मून लाइट में एक धुंधली सी मिल्की वाइट लैंडस्केप का जो लाइक आपकी स्काई हल्की सी मिल्की वाइट हो आती है, that milky white landscape he always loved to see, he always loved to look at. But after hearing Ishwaran's story of female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. बट जब इसको इतना पसंद था मिल्की वाइट स्काई को देखना, बट जब से उसने वो फीमेल वाली स्टोरी सुन ली थी ईश्वरन के मुंह से, तब से उसने ऑल टुगेदर यानी कि एट ऑल उसने अवॉइड कर दिया था जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑन द फुल मून लाइट, बिकॉज ईश्वरन हैज सेड कि फुल मून नाइट में ही वो लेडी आती है. तो उसने फुल मून नाइट में बाहर देखना ही बंद कर दिया. नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ मच इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी ईश्वरन वॉज हैविंग ऑन महेंद्र. मतलब ईश्वरन की स्टोरी का इम्पैक्ट कितना महेंद्र के ऊपर हो रहा था, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा. ईश्वरन को जो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद थी मिल्की वाइट लैंडस्केप देखना, वो अब एकदम से बंद कर दिया है उसने देखना. वो अब उस लैंडस्केप को देख ही नहीं रहा है, यानी उसने बिल्कुल ऑफ कर दिया है अपने विंडो को. अब वो कभी भी मिल्की वाइट लैंडस्केप को यानी फुल मून नाइट में बाहर जाके लैंडस्केप नहीं देखता है. नाउ इन द फर्दर स्टोरी ऑल्सो वी विल लुक कि इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है. मतलब क्या महेंद्र सिर्फ इसको देखना बंद करता है या कुछ और भी वो कर देता है, कितना सीरियस नोट पे उसकी स्टोरी इम्पैक्ट डालती है. वी विल बी गोइंग टू लुक इनटू दैट. नाउ जस्ट रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. वन नाइट Mahendra was broken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. ना एक बार क्या हुआ कि महेंद्र रात में कुछ विंडो की आवाज़ से, विंडो के पास कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से वो उठ गया.
अब जैसे ही वो उठा तो ही थॉट कि मे बी सम कैट इज़ देयर हु इज़ प्रॉलिंग फॉर माइस। दैट मीन्स कोई एक कैट होगी जो कि शायद माउस के पीछे पीछे भाग रही होगी और उसकी वजह से नॉइज़ आ रही है। बट जब उसने ध्यान लगा कि वो आवाज़ को सुना तो दैट वॉइस इज़ नॉट दैट साउंड वॉज नॉट ऑफ कैट। जो कैट के होने पे वॉइस आती है, साउंड आती है, ये जो वॉइस आ रही थी वो वैसी वॉइस तो नहीं थी। तो उसको कोई थोड़ी गटरल वॉइस लगने लगी एंड देन ही कन्फर्म्ड हिमसेल्फ कि ये वो माउस की वॉइस या कैट की वॉइस तो नहीं हो सकती। लेकिन उसने अपनी क्यूरियोसिटी जो थी, ये जानने की क्यूरियोसिटी कि कौन हो सकता है, अगर मतलब माउस नहीं है, कैट नहीं है तो कौन है, ये उसके अंदर क्यूरियोसिटी मतलब जा आ रही थी। बट उसने अपनी क्यूरियोसिटी को रेजिस्ट किया और वो बाहर देखने नहीं गया। उसने अपने आप को काफ़ी रोका कि नहीं, बाहर देखने मुझे तो नहीं जाना है, मुझे विंडो नहीं ओपन करनी है। बिकॉज उसे अब तक वो स्टोरी याद थी जो ईश्वरन ने उसे सुनाई थी कि फुल मून नाइट में एक लेडी आती है एंड गोस्ट एंड ऑल। तो ये स्टोरी उसे याद थी। तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से रोक लिया। उसने कहा नहीं, मुझे बाहर तो नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाऊँगा किसी भी हाल में। ओके, देन व्हाट हैपेंड कि बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेराइन। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे बेटा जो कैट की वॉइस थी, उस जो उसे लग रहा था कि कैट की वॉइस है, वो उसे लगना कम होने लग गया। मतलब कि जो कैट की थोड़ी बहुत भी जो वॉइस आ रही थी, दैट मीन्स जो तो ऐसा रिजेम्बलेंस भी हो रहा था कि कैट की वॉइस के जैसी वॉइस है, वो भी थोड़ी थोड़ी बहुत कम होने लग गई और वॉइस बहुत ज़्यादा लाउडर होने लग गई। मतलब एक चीखने की, चिल्लाने की एक वॉइस पिच बहुत हाई होने लगी। एंड आपको पता ही होगा कि कैट की वॉइस काफ़ी लाउड नहीं होती है, काफ़ी वो चुभती है कान में। तो वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड होने लग गई और फेलाइन कम होने लग गई, मतलब कैट जैसी कम होने लग गई। तो उसे लग गया कि अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि कैट तो नहीं है। तो ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब उसने अपने जो क्यूरियोसिटी थी, जो टेम्पटेशन था उसका कि क्या ये वॉइस आ रही है, उसने वो अपने आप को रोक नहीं पाया। अब उसने क्या, अब उसको डर तो लग ही रहा है। यू ऑल नो कि डर तो उसे बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट उसे कहीं ना कहीं ये देखना भी है कि है कौन, आखिर ये वॉइस आ किसकी रही है। तो उसने क्या किया, विंडो सिल के नीचे से, यानी कि देखिए पैराग्राफ पढ़िए आप। Lowering himself to the level of window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was dark cloudy form clutching a bundle. दैट मीन्स अपने आप को विंडो सिल के, जो विंडो होती है उसके एकदम लोअर पार्ट पे उसने अपने आप को धीरे से उठा के देखा कि क्या है बाहर। तो उसने क्या देखा कि एक वाइट शीट ऑफ मूनलाइट है, मतलब मूनलाइट थी बाहर। तो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरे स्काई पे मूनलाइट ही मूनलाइट है एंड इट वॉज लुकिंग वेरी गुड। अब बहुत दूर नहीं, बहुत पास में ही ऑलमोस्ट उसने देखा कि बहुत डार्क क्लाउडी फॉर्म है, मतलब डार्क क्लाउड्स हैं जो कि बंडल्स के फॉर्म में क्लच बनाकर ऊपर स्काई में हैं। तो दैट हैपन्स वेरी ऑफन। हम लोग भी देखते हैं कि रात में स्काई में मूनलाइट है अगर, तो इट इज़ ऑल पेल मूनलाइट फॉर्म एंड बंडल्स के फॉर्म में क्लाउड्स हैं। तो इट्स नथिंग कोई ये बहुत अजीब चीज़ तो है नहीं। लेकिन लेट्स सी कि महेंद्र क्या देखता है इसमें। महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. जैसे ही महेंद्र ने उस बंडल को देखा, जो दैट इज़ क्लाउड के बंडल को, जो कि हम लोग जानते हैं कि वो चीज़ होती है, शायद महेंद्र भी ये बात जानता होगा कि एक मून लाइट के टाइम में अगर एक बंडल दिख रहा है क्लाउड का, ऊपर क्लाउड्स काफ़ी सारे दिख रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। बट क्योंकि उसने स्टोरी सुनी है तो वो सब चीज़ को स्टोरी से रिलेट कर रहा है। नाउ महेंद्र एकदम कोल्ड स्वेट से भर गया। आपने स्टोरी के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि महेंद्र वॉज ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट, वॉज इट अ गोस्ट। जाके एकदम फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी पे देखिएगा, ऊपर छोटी सी लाइन में लिखा हुआ ये चीज़। तो ये वही लाइन यहाँ पे रिपीट हो रही है बेटा। महेंद्र क्या हुआ, वो एकदम स्वेट उसका हो गया पूरी बॉडी, और वो अपने पिलो पे जाके फिर से लेट गया। उसने वो मतलब बाहर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। ही वॉज जस्ट पैंटिंग। वो अपने मतलब बेड पे जाके, पिलो पे जाके इतनी तेज़ वो सांसें लेने लग गया। ही वॉज जस्ट वेरी अफ्रेड ऑफ दिस होल सीन। As he gradually recovered from ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious had played on him. जैसे ही उसने ये डर अपना ख़त्म किया, मतलब कुछ देर बाद 10 मिनट, 15 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स और हाफ एन आवर,
जब उसे इसका डर ये ख़त्म हुआ थोड़ा सा, जो उसने बाहर क्लाउड को देख के अपने माइंड में डर बना लिया था, ये डर जैसे ही उसका ख़त्म हुआ तो ही रिकवर्ड एंड ही बिगैन टू रीज़न विथ हिमसेल्फ। अब उसे अपने आप को कन्विंस तो करना ही है, अपने डर को एकदम से ख़त्म करने के लिए उसे अपने आप को कन्विंस करना ही है। तो ही रीज़न हिमसेल्फ, ही टोल्ड हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को ही बताया कि नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ गोस्ट वोस्ट नहीं होगा, ये सम कुछ ट्रिक होगी, कोई सबकॉन्शियस होगा मेरा, ये मेरी गलत फहमी होगी जो मुझे सामने दिख रही है। ज़रूर ये गोस्ट तो हो नहीं सकता है। ये उसे करना इसलिए ज़रूरी है बेटा, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं अपने डर को अपने ही अंदर सबकॉन्शियस से ही मार सकते हैं। अपने डर को हम लोग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ द किलिंग ऑफ आवर सबकॉन्शियस। अगर हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग बिलीव करते जाएंगे वो सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को अपने आप को बिलीव करवाना होता है, जो चीज़ हम लोग अपने आप को बिलीव करवाना चाहते हैं, जो चीज़ हम लोग मानना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप मानना चाहते हैं कि हम ज़्यादा अपने पैसों को वेस्ट ना करें। सपोज़ करिए आपको बहुत मन कर रहा है वेस्ट करने का, पैसा वेस्ट इन द सेंस बहुत ज़्यादा आपको स्पेंड करने का मन कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का मन कर रहा है। लेकिन अगर आप मानना चाहते हैं कि पैसा वेस्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को ये चीज़ बिलीव करवाएंगे कि इन मनी से हम कुछ और पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं। लोग दूसरे लोग शायद इसको वेस्ट कर रहे हैं, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने माइंड को खुद ही ये चीज़ समझाते रहेंगे, तभी कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर पाएंगे, तभी कहीं ना कहीं आप ये चीज़ खुद को मना पाएंगे कि नहीं नहीं, हमें बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है मनी, हम मनी कम स्पेंड करके ही रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप मनाएंगे नहीं अपने आप को, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्टिव नहीं करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो महेंद्र भी सेम वर्क कर रहा था। महेंद्र को लगा कि ये चीज़ें जो मैंने बाहर देखा है, मैंने इतना बड़ा जो गोस्ट का एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, ये गलत है। तो उसने अपने आप को मनाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये कुछ ऑटो सजेशन है, या ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो मैंने समझ ली गलती से कुछ हो गया होगा, ये ज़रूर कोई गोस्ट नहीं है। उसने अपने आप को समझा लिया। लेट्स रीड कि फर्दर क्या होता है। बाय द टाइम he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with a lunch box and his bag. जब तक बेटा वो उठा सुबह, ये पूरी नाइट की स्टोरी थी, नाइट टाइम का उसका एक्सपीरियंस था। तो जब तक वो सुबह उठा, उसने ही वेंट अप फॉर अ बाथ एंड ही हैड टू टेक हिज ब्रेकफास्ट एंड देन ये सारी चीज़ें जब तक उसका पूरा मॉर्निंग रूटीन चल रहा था, तब तक वो अपनी जो प्रीवियस नाइट की जो मेमोरी थी वो उसको फेड कर गया था, यानी कि उसके दिमाग से वो स्टोरी निकल चुकी थी। अब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। अब ईश्वरन क्या हुआ कि ईश्वरन भी उसको डोर पे मिला और उसको लंच पैकेट, उसका बैग दिया उसने। अब जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र अपने घर से बाहर निकल ही रहा था वो लंच का पैकेट और सब कुछ लेके, तो ईश्वरन वहीं उसको रोक के कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद अ फेटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. Well, you saw her for yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. अब देखो बेटा, कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि मैंने शायद गलती से सुन ली है, तो अगर आप भी वही चीज़ सुने हो and the next person sitting to you has also listened the same thing, तो दो लोग गलती से एक चीज़ नहीं सुन सकते. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब गलती शायद आपसे हो गई हो या गलती किसी एक ही पर्सन से गलती एक टाइम पे होती है. अगर आपको कोई गलत चीज़ सुनाई दे रही है और सेम वही गलत चीज़ किसी और को भी सुनाई दे रही है, तो दैट मीन्स कि वो चीज़ सही है. फिर वो गलत कैसे हुई? दैट मीन्स कि दो लोग को सेम चीज़ गलत कैसे सुनाई दे सकती है? दो लोग सेम गलतियाँ तो नहीं कर सकते ना. तो यहाँ पे यही कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाया जा रहा है. ईश्वरन ने क्या किया, ईश्वरन जैसे ही वो महेंद्र बाहर जा रहा था, उसने ईश्वरन ने रोका उसको और कहा कि सर, आपको याद है मैं आपको एक दिन फीमेल गोस्ट की स्टोरी सुना रहा था और आप उस दिन मेरे ऊपर कितना गुस्सा हो गए थे. कल आपने उस चीज़ को रात में खुद देखा और मैं आपके जो कमरे से आवाज़ आ रही थी, मोर्निंग की वॉइस आ रही थी, मैं उसको सुन के आपके कमरे में दौड़ा दौड़ा मैं आया था जब आपके कमरे से आवाज़ आ रही थी.
अब नाउ महेंद्र वॉज सो अफ्रेड बिकॉज महेंद्र को लगा था कि उसने गलती से सुन लिया है, और महेंद्र ने ईश्वरन को जब वही सेम बात करते हुए देखा जो उसने खुद रात में एक्सपीरियंस किया था, तो उसे लग गया कि बात तो सही है। दैट मीन कि गोश्ट आई थी, मेरी ये कोई गलत फहमी नहीं थी। अब तक महेंद्र ने अपने आप को क्या कह के कन्विंस किया था कि शायद ये कोई सबकॉन्शियस माइंड होगा, शायद मैंने गलती से सुन लिया होगा या गलती से देख लिया होगा, ये सब कह के वो अपने आप को कन्विंस करा था। लेकिन अब जब ईश्वरन ने भी सेम बात कह दी उससे, तो आपको आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईश्वरन्स कॉन्सेप्ट। ईश्वरन की जो स्टोरी हुआ करती थी वो इतनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्टोरी हुआ करती थी, दैट मीन्स इतनी इमेजिनेटिव फिक्शन स्टोरी हुआ करती थी कि वो अपनी स्टोरी को कहीं छोड़ता नहीं था। उसने अपनी स्टोरी को वहीं पे एंड नहीं किया जब महेंद्र ने उसको डांट दिया और वो कह के चला गया कि तुम्हारे दिमाग में तो फालतू चीज़ें चलती रहती हैं और ऐसी कोई गोस्ट स्टोर्स की बातें नहीं होती। तो उसने उस समय अपनी स्टोरी को ख़त्म नहीं किया। अब उसको पता चल गया कि महेंद्र कहीं ना कहीं तो लूज़ हो चुका है। उसने उस बात का फ़ायदा उठाया एंड देन नेक्स्ट डे उसने फिर यही चीज़, कुछ दिन बाद जब महेंद्र ने रात में वही चीज़ एक्सपीरियंस की, ऑब्वियसली महेंद्र थोड़ा बहुत तो चिल्ला ही रहा था रात में, बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। उसको वही चीज़ दिख रही थी। अगर आप कोई चीज़ सामने देख रहे हो, किसी माइंड के साथ देख रहे हो, तो आपको वही चीज़ दिखती है। आप अगर एक बार स्काई में देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद स्काई में किसी का फेस दिख रहा है, तो आपको जब ये देखने लगेंगे तो आपको सच में स्काई में किसी का फेस दिखेगा। तो यही चीज़ महेंद्र के साथ हुई थी। अब ईश्वरन क्या किया, ईश्वरन ने उसको उसी बात से डरा दिया। ईश्वरन ने क्या कहा कि सर आपको पता है जो आपने उस दिन मुझे डांट दिया था, देखिए कल आप भी तो डर गए थे, आपके रात में तो आपने भी वो फोटोज़ देखा, आपने भी वो देखा, आप भी डर गए थे इतना ज़्यादा, एंड मैंने कल सुना था आपकी आवाज़। और ये बात सुनते ही महेंद्र वॉज लाइक कि मैं तो अपने कमरे में था, ईश्वरन को कैसे पता चला कि कल गोस्ट आई थी और मैं डर गया था, ये वो सारी चीज़ें, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। नाउ उसका एक्सट्रीम आप देखिए कि कितना ज़्यादा वो डर जाता है। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwarans to complete his sentence. He hurried away to his office and handled his paper, resolving to leave the haunted place the very next day. मतलब ईश्वरन अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाया था और महेंद्र वहाँ इतना डर गया कि वो तुरंत अपने ऑफिस भागा। उसने अपने रेजिग्नेशन लेटर को अपने बॉस को दिया और वहाँ से वो हॉन्टेड प्लेस, यानी कि वो डरावनी जगह को छोड़ के जाने के लिए वो नेक्स्ट डे ही रेडी हो गया। मतलब उसको ईश्वरन की स्टोरी सच में इतनी रियल लग रही थी कि सच में कोई गोस्ट होगी, और उसने उस प्लेस को लीव करने का प्लान बना लिया था। I hope कि now you have understood how impactful was ईश्वरन्स स्टोरी on everybody's life। अगर कोई पर्सन अपनी जॉब छोड़ दे रहा है कि स्टोरी के चक्कर में, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वरन की स्टोरी का इम्पैक्ट कितना होता होगा। मे बी शायद किसी की लाइफ के ऊपर, मे बी शायद किसी की जॉब के ऊपर, मे बी शायद कुछ भी। अगर आप यहाँ पे स्टोरी को समझ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कोई भी स्टोरी सुना रही हूँ, आपको मैं बोल रही हूँ कि स्कूल आते समय एक गोस्ट एरिया पड़ता है और आप स्कूल मत आइए, तो क्या ऐसा आप करेंगे कि कल से स्कूल ही नहीं आएंगे? दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ईश्वरन कह रहा है कि कोई गोस्ट है और गोस्ट के चक्कर में, एक स्टोरी के चक्कर में अगर कोई अपनी जॉब छोड़ के चला जा रहा है, रिज़ाइन कर दे रहा है कि ये बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है, मैं इस पर जॉब नहीं करूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ईश्वरन की स्टोरी ने महेंद्र पे किया था। तो एंडिंग ऑफ द चैप्टर इज़ कि ईश्वरन की स्टोरी का इम्पैक्ट आपने देख लिया। ईश्वरन कितनी इम्पैक्टफुल स्टोरी सुनाता था, और शायद इसीलिए जो टाइटल ऑफ द चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वो यहीं पे आके जस्टिफाई हो जाता है। तो आपने आई थिंक बेटा कि जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल आपके लिए यहाँ पे हो गया होगा कि क्यों इस टाइटल का नाम ये पड़ा है। एंड आई होप कि आप ये भी समझ रहे होंगे कि इस टाइटल में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था, क्यों इस टाइटल को इस नाम से रखा गया था। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। Now from the next day we will be doing the question and answers, and I request you कि if you have any problem in the question or any problem in the chapter, please note down and we will be discussing it in the Zoom class. Thank you beta. Thank you class.